हेलो स्टूडेंट्स, विजय क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का सर्कल चैप्टर का 9th क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसे कि फिगर देख रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें गिवन में लिख देता हूँ कि यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल है किसके, एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है, ये पैरेलल का साइन हो गया अपना। और उसके बाद क्या गिवन है, इन सर्कल विद सेंटर ओ, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन सर्कल विद सेंटर ओ। एक्स वाई है पैरेलल किसके, एक्स डैश वाई डैश के। ठीक है, और क्या गिवन है इसमें कि एक और टेंजेंट है हमारे पास ए बी जो टच कर रही है किसको, सी को। तो ये भी लिख सकते हो कि ए बी इज ऑल्सो ए टेंजेंट। ठीक है, इज ऑल्सो ए टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, सर्कल और टेंजेंट के बीच में कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन हो गया। टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री दिखाना है। 90 डिग्री देखो कैसे, ए ओ बी ये पूरा 90 डिग्री दिखाना है हमें। तो 90 डिग्री कैसे आएगा, सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लोगे। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन कर लोगे कि ज्वाइन ओ सी को ज्वाइन कर लोगे। देखो यहाँ था वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई, ये सर्कल हो गया, दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट। तो इसको आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लिया ओ सी हमने। ओ सी जब ज्वाइन कर लिया उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो एक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पी क्यू, इस पर ये पूरा एंगल, इसको मिला के, इस एंगल को मिला के, और एंगल ये और ये चारों एंगल को मिला के 180 डिग्री बन रहा है। तो आप इनको नाम दे दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये ऐसे नाम दे दिया, 1 2 3 4 ये नाम दे दिया। उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आओ। सॉल्यूशन पे हमें क्या करना है, हम दो ट्रायंगल लेंगे पहले। देखो ट्रायंगल ए ओ पी या ए पी ओ, तो ए सी ओ, ए पी ओ, ए सी ओ, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे, देखो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। इसमें क्या होगा, सबसे पहले देखो ए पी जो है ना वो बराबर होगी किसके, ए सी के। ए से पी तक और ए से सी तक ये दोनों टेंजेंट हैं, सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये लिख देंगे हम। समझ में आई बात, इक्वल होती हैं। उसके बाद देखो ए ओ बराबर है ए ओ, ये जो ए ओ साइड है ये ए पी ओ ट्रायंगल में भी है और ए सी ओ ट्रायंगल में भी है। तो ए ओ बराबर ए ओ हो गया कॉमन साइड हो गई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी बराबर हो गया ओ सी के। क्यों, देखो ओ सेंटर है, सेंटर से पी तक क्या बनेगा, रेडियस बनेगा, और ओ से सी तक भी रेडियस होगा। तो दोनों रेडियस है। अब एक ही सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कितने ही रेडियस हो, तो रेडियस ऑफ सर्कल ये लिख देंगे। तो अब ध्यान से देखोगे कि ए पी ए सी के बराबर है, ए ओ के बराबर है, ओ पी ओ सी के बराबर है। तो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है ट्रिपल एस। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल जो है ना, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी ओ बराबर हो गया ट्रायंगल ए सी ओ, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका एरिया भी इक्वल होता है और उनकी शेप भी इक्वल होती है, बाय
ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये कर लेंगे हम बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो यहाँ से ना, यहाँ से एंगल 1 जो है वो ए पी ओ ट्रायंगल का पार्ट है, और 2 जो है वो एंगल 2 जो है वो ए सी ओ ट्रायंगल का पार्ट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सिपिसिटी। सिपिसिटी का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखो यहाँ से इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, यहाँ करवा रहा हूँ, क्या लिखेंगे, सिमिलरली, यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूव, वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं हम इसी प्रकार से। देखो ये दो ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल बी सी ओ और ट्रायंगल बी क्यू ओ, ट्रायंगल बी सी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी क्यू ओ की। कौन सी प्रॉपर्टी से, ट्रिपल एस से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल, ये लिख देंगे हम। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट मिलेगा क्या, कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है बाय सिपिसिटी, ये लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 1, और ये लिख दो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो नाउ, अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों एंगल को ऐड करके मैं लिख दूंगा 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है उसको लिखते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या लिखते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे अच्छे से। इसको लिख दिया हमने स्ट्रेट एंगल। अब देखो हमें ज़रूरत है, देखो ए ओ बी की, ए ओ बी, ए ओ बी का के अंदर 2 और 3 एंगल आते हैं, 2 और 3, एंगल 2 और एंगल 3। तो हमें एंगल 2 और 3 की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह भी 2 लिख देंगे, क्योंकि 1 और 2 क्या है, इक्वल है। यहाँ देखो इक्वल है, प्रूव कर चुके हैं, 2 को 2 रहने देंगे। 3 और 4, 3 और 4 भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमें 3 की नीड है, तो 4 की जगह भी हमने 3 कर लिया। अब देखो यहाँ क्या लिख देंगे, कहाँ से आए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिल गया, 1 की जगह 2 रख लिया, 4 की जगह 3 रख लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। एंगल 2 और 2 मिलके 2 एंगल 2, यहाँ होगा 2 एंगल 3 या 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 180। 2 कॉमन आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कितना कट गया, 90 डिग्री पे कट गया। अब ध्यान से देखो 2 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 फिगर में देखोगे आप, 2 और 3 हमने लेट किया था। 2 और 3 का मतलब है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा एक पूरा, इसी का नाम तो है ए ओ बी। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम कि एंगल ए ओ बी जो है ना वो 90 डिग्री है, और यही तो प्रूव करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।